लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वो सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज करके हुआ है। आप जितनी भी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने जमाने में जितने भी महान लोग पैदा हुए जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन व शेक्सपियर, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वो सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वो सब उसकी सोच के कारण ही है। वो अपने काम से इन सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो और भी वेल्थी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट्स चलता रहता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो। आप देखो कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा 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 ही चलता रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी, दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वहीं अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिलो। दोनों अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वहीं अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट्स आएंगे, वह कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में ज्यादा सोचेगा। नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकालेगा, वही यूनिवर्स में जाएंगे, वहीं उसको वापस मिलेगा। इसलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा, वह वापस उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वह फिर से अमीर बन जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? अब तक आप लगभग जान गए हैं कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक न एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती है कि हम सभी के थॉट्स की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। हाउ टू यूज द सीक्रेट? हमें ये देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए यूज में कैसे ले सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप फॉर्मूला बताया है, जिससे हमें ये पता लगेगा किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। द सीक्रेट फर्स्ट स्टेप, आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा हमें क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो। जितनी बड़ी चीज चाहिए उसे मांगो। अब वो चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो सब मांगो। उसे आप एक पेपर में लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप मांग रहे हो आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगी या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो यह मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं, तो इसी कारण वो चीज हमें नहीं मिलती है। क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो। द सीक्रेट सेकंड स्टेप, बिलीव। ऑथर के अनुसार जो भी चीज आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज मांगी है उसी वक्त वह आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो। आपको पता है कि वह चीज अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वो चीज मेरी ही है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज मांगी है तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए वह चीज आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह चीज आपको मिलेगी या नहीं, अब बस यही सोचना है कि वह चीज आपकी हो चुकी है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली है लेकिन वह आप तक कैसे आएगी, यह आपका काम नहीं है। वह चीज आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। द सीक्रेट थर्ड स्टेप, रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर ले, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वो चीज रिसीव हो चुकी है।
फिर आप अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये द सीक्रेट के 3 स्टेप्स थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है। उसका रीजन भी है, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नजर जाती रहे। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा। वो यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता ना देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा, जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं। यही चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा।